हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन से कुछ सवाल लेकर आए हैं जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक भी है डिफरेंशिएशन। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर से, जो 5.2 है क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, y इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है हमको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए कुछ बात भी जानना पड़ेगा, फार्मूला भी जानना ज़रूरी है। तो 12th में पढ़ते हैं तो इतना तो उम्मीद है कि आप जानते होंगे फार्मूला। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये u बाय v के रूप में है, u बाय v के रूप में है। u बाय v के रूप में फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले v को छोड़ते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस फिर u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर होता है। तो चलिए अभी बनाएंगे तो आपको फार्मूला समझ आ जाएगा। और सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन फिर होता किसका है? डिफरेंशिएशन उसी का होता है जो d बाय डी एक्स के रूप में होता है। जो d बाय डी एक्स के साथ होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। फिर ये कोई जोड़ी नहीं, d बाय डी एक्स, d बाय डी वाई, अगर y के रिस्पेक्ट में हो तो y के रिस्पेक्ट में होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारा 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है, तो हमारा x है, तो हम इसको x के साथ ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए लिख दिए हम डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। चलिए हाँ, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले बोथ साइड, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों साइड करने के लिए देखिए इधर हमारा y है, तो d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्त? d बाय डी एक्स ऑफ y, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला? ये होता है u बाय v। तो v को सबसे पहले v को छोड़ते हैं, तो 1 प्लस एक्स को छोड़ दिए। डिफरेंशिएशन किसका होता है? जो d बाय डी एक्स के साथ रहता है। तो u का डिफरेंशिएशन हमने बोला था, तो d बाय डी एक्स। अब u हमारा क्या है? u है 1 माइनस एक्स। फार्मूला के अनुसार हमने यहाँ पर माइनस बोला था। इसके बाद हम u को छोड़ेंगे, u को छोड़ने का तात्पर्य है इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा d बाय डी एक्स ऑफ, इस बार v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद अपॉन हमने क्या बोला था? v स्क्वायर होता है फार्मूला के अनुसार। तो v हमारा क्या है? तो 1 प्लस एक्स है, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला u बाय v का फार्मूला में उनको तोड़ दिया, v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस, इसके बाद u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन बाय v स्क्वायर। चलिए हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, d बाय डी एक्स 1 माइनस एक्स है, तो एक बार 1 एक बार x, ठीक है। तो 1 कांस्टेंट का हो जाएगा 0, इसके बाद हो जाएगा क्या है, वहाँ माइनस है, और d बाय डी एक्स ऑफ x बचा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद माइनस, इसके बाद फिर हम क्या करें, 1 माइनस एक्स है। इसके बाद d फिर कांस्टेंट का होता है 0, और इस पर प्लस 1 हो जाएगा हमारा। d बाय डी एक्स, एक बार 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार x का डिफरेंशिएशन। ऐसे हमने अलग अलग तोड़ के एडिशन रूल में बताया भी था। तो इस प्रकार अभी यहाँ पर आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप ज़रूर समझ जाइएगा। इसके बाद हमारा क्या है, अपॉन हमारा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, तो -1 प्लस गुना माइनस एक्स हो गया दोस्त, ठीक है। इसके बाद माइनस को अंदर ही भेज देते हैं, माइनस को अंदर भेजेंगे तो -1, इसको प्लस एक्स बना दिया इंटू 1, अपॉन का क्या है हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। चलिए फिर से बनाना पड़ जाएगा, -1 माइनस एक्स, प्लस गुना माइनस -1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से -2x और -2/1 + एक्स स्क्वायर। यहाँ से -2 को बाहर निकाल दीजिए, x + 1/1 प्लस, तो यहाँ 2 को है, एगो कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा -2 1 + x बचेगा। यहाँ x + 1 या 1 + x लिखें सेम ही है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ 2 ठो है, तो एक ठो कट जाएगा, तो एक ठो बचेगा ना, तो यहाँ -2/1 + x बचा। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यही था हमारा डिफरेंशिएशन। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।